बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और किसी की कोई परेशानी बीमारी कोई भी तकलीफ़ हो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और आज मैं बना रही हूँ मीन कोलाडा। तो यहाँ पर जी मेरे पास अभी जो है ना फ्रेश पुदीना आया था। मैंने सोचा चले ये ठंडा ठंडा बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ पुदीने के पत्ते धो करना इसमें मैंने डाल दिए थे मिक्सर में, और इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला। आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बगैर चीनी का बना रही हूँ। एक नींबू का जूस जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बर्फ़ डालूँगी काफ़ी सारी और इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप यकीन करें अगर आपको ठंडा कुछ मशरूब पीना ना तो आप ये मीन कोलाडा बना कर पिएँ अपने घर के अंदर, और आपको बहुत इसमें भी करना तवानाई मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपको सुकून सा मिलेगा। किचन में काम करो और पसीने आ रहे होते हैं तो आप फ़ौरन इसको बना कर पी लें। इसको जो है ना मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको जो है ना हम छन्नी से छान लेंगे। तो जी आजकल मैं कुछ बहुत ज़्यादा आजकल जैसे क्या मैं अभी काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आजकल जो है ना कुछ ऐसी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि बस मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही हैं और फिर उनको जो है ना बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके उनको इतना बेदर्दी से मारा जा रहा है कि बस मैं जो देखती हूँ ना तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। आप यकीन करें मुझे ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मेरा इतना छोटा दिल है कि अगर मुझे बच्चे दिखाते ना मैं कहती हूँ मुझे मत दिखाओ, मुझसे ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। अभी जो है मैंने अभी देखा कल परसों कराची में एक छोटा सा बच्चा जो खिलौता था और उसको फ्लैट्स पे से ऊंचाई से ना उसको बोरे में डाल के फेंक दिया। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। बस अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे, और किस तरह सब्र देगा अल्लाह पाक मुझे नहीं पता, अल्लाह को ज़्यादा पता है। बस सब्र तो नहीं आ सकता क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी से कोई चला जाता है ना तो एक खला आ जाता है हमारी ज़िंदगी में और जो कोई पूरा नहीं कर सकता। उस बच्चे से मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर बच्चे तो सब बच्चे ही होते हैं, फ़रिश्ते होते हैं, मासूम होते हैं, वो हर गुनाह से पाक होते हैं। इतना छोटा बच्चा, और बहुत मुझे तकलीफ़ हुई। अल्लाह पाक बस इनके घर वालों को सब्र दे, मेरी तरफ से दुआ है। और जी हम बस दुआ कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक लोगों के दिलों में रहम और करम डाले, अल्लाह पाक का खौफ डाले। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आज पालक गोश्त में पालक लेकर आई थी। 1 किलो मैंने पालक लिए और यहाँ पर बीफ का गोश्त है तकरीबन आधा किलो। तो ऑयल डाला मैंने, मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। ऑयल डाला मैंने आधी प्याली और इसमें मैंने गोश्त डाल दिया। गोश्त डालने के बाद इसको मैंने भूना। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसमें हम गोश्त को भूनेंगे। तो पालक और गोश्त जो है ना पहले हमारे घर में बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरे जो बेटी है ना बड़ी है गुड़िया उसको अच्छा लगता है। तो पहले वो भी नहीं खाती थी, मगर ये है कि जब हमें जब खुद बनाने लगे तो फिर हमें अच्छा लगने लगा और इतना अच्छा लगता है कि बस अब बनाते हैं तो इतने शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे मैंने मिक्सचर में जी मैंने जो है वो डाला है, 2 मैंने प्याज ली थी और 2 मैंने जो है ना इसके अंदर टमाटर लिए थे, छोटे छोटे साइज़ के हरे टमाटर होते हैं ना वो मैंने लिए थे ताकि इसमें खट्टापन आ जाए। टमाटर डालने के बाद और प्याज पिसी हुई डालने के बाद मैंने अभी इसको थोड़ी देर मैंने पकाया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ी इलायची डाली है और 3-4 मैंने गरम मसाले की लौंग शामिल करी है। इसके साथ गरम मसाला जो है तो ये बस यही थोड़ा सा डालेंगे। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ी सी हम जो है अपनी इसके अंदर टेस्ट के मुताबिक धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। और ये कि पहले जो है ना मैंने आपको काफ़ी सारी रेसिपी दे चुकी हूँ पालक गोश्त की, यानी मुख्तलिफ़ तरीके से मैंने बनाई है। आज जो है मैं बना रही हूँ अलग तरीके से, और जो मैंने आपको सिखाई है वो भी काफ़ी अच्छी रेसिपी थी। यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डाला है 1 से 1.5 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, नमक डाला है मैंने 1 चम्मच, और ये डालने के बाद हम जो है इसको भूनेंगे। अच्छा पानी हम इतना डालेंगे कि गोश्त जो है ना वो इसके अंदर गल जाए। तो जिस जार में मैंने ये प्याज पीसी थी ना उसी में पानी डाल के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और अब इसको हम ढक कर ना पकने देंगे। तो बीफ का गोश्त है थोड़ा गलने में जो है तकरीबन आधा पौन घंटा इसमें लगता है, तब तक हम यहाँ पर पालक काट लेते हैं।
तो जी काफ़ी दिनों से मैं कुछ ऐसी चीज़ें नोट कर रही हूँ जो अब लिहाज जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, यानी बड़े छोटों का तमीज़ ख़त्म होता जा रहा है। जो स्टूडेंट है वो अपनी टीचर की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन की नहीं कर रहे हैं, जो शौहर है वो अपनी बीवी की हुकूक नहीं अदा कर रहे हैं, बीवी जो है वो अपने शौहरों को नहीं समझ रही। तो बड़ा मुझे एक जो है ना एक तकलीफ़ होती है ये चीज़ें देख के, क्योंकि जब तक आप रिश्तों को नहीं समझेंगे, जब तक आप रिश्तों की हकीकत को नहीं समझेंगे, आप कोई रिश्ता नहीं निभा सकते। सबसे पहले जी रिश्ता जो है वो सबसे पहले जो आता है वो है माँ बाप का। अपने माँ बाप की आपने खिदमत करी, उनकी इज़्ज़त करी, एहसास किया, तो आप सब रिश्तों को लेके चल सकते हैं। तो वही बात है, जो आप माँ बाप के नहीं हो सकते तो किसी के भी आप नहीं हो सकते, ना ही अपनी औलाद के हो सकते हैं, ना ही आप बीवी के हो सकते हैं। आजकल हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा जो है ना ये शरह हो रही है तलाक़ की, कि बस खेल समझा हुआ है। ज़रा ज़रा सी बात में इस तरह से जो है रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। अभी मैंने देखा था टिकटॉकर हैं, कुछ उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और उन्होंने लाइव जो है लाइव नहीं बल्कि उन्होंने वीडियो बनाकर ना उनको तलाक़ दी। तो बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ दह अमल है। ये खेल नहीं है। शादी जो है वो ज़िंदगी भर का साथ होता है और एक ज़िम्मेदारी का नाम होता है। मुझे लगता है कि शायद आज की जो जनरेशन है ना, यानी वो वो जो शादी कर रही हैं या फिर रिश्ते जो इस तरह से बना रही हैं, वो सिर्फ़ एक दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए बना रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये इसका इसका असर जो है वो क्या पड़ेगा हमारे माशरे पे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, और मुसलमान जो है ना कभी भी एक दूसरे की इज़्ज़त को ख़राब नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को एज़ा नहीं देते, बल्कि वो एक दूसरे की इज़्ज़त का ख़्याल रखते हैं। और इतना पाक और मुक़द्दस रिश्ता है निकाह का, इसको लोगों ने इस तरह से बेहरमती करी हुई है। अल्लाह पाक करम करे, और जो रिश्ते जुड़ रहे हैं अल्लाह पाक उनमें मोहब्बत दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी गोश्त को है ना गलते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए। अभी मैंने देखा तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी था। इसके बाद जो पालक थी ना वो मैंने बारीक बारीक काट ली थी, और मैं इस पालक को मैं पीस कर भी पकाती हूँ, मगर आज मैंने बारीक बारीक काट ली है। 6-7 दफ़ा पानी से मैंने इसको धोया ताकि कोई मिट्टी का कराहट ना हो। और इसके बाद मैंने गोश्त को अच्छा सा भूना था। भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। अभी जो है इसमें मैं पालक डाल दूँगी। पालक में वैसे ही ऑलरेडी इतना पानी होता है, तो अभी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पालक डालने के बाद मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकाऊँगी, और इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से पालक गोश्त जो है बन के तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, और ये जो है बहुत ही खाने में हमारे लिए फ़ायदा है। बच्चों को पालक खाने की आदत डालें ताकि उनमें आयरन की जो कमी है ना वो दूर हो जाए, क्योंकि आजकल आयरन की कमी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, और हड्डियों में इतनी तकलीफ़ हो रही है कि हम लोग जो है ना सही प्रॉपर ग़िज़ा नहीं खा पाते, अपने बच्चों को नहीं दे पाते। ज़्यादातर लोग बच्चे जो है ख़ास तौर पे फ़ास्ट फूड खाते हैं, और उनमें कोई इतनी ग़िज़ायत नहीं होती, सिर्फ़ वो पेट भरने के लिए होता है। बाकी ग़िज़ायत जो होती है ना वो इन सब्ज़ियों में ही होती है। तो जी अभी मैं कुछ दिनों से, बल्कि काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, जो लाहौर की मरियम है यूट्यूबर, और उनके जो 15 दिन की शादी हुई थी, और उनके ससुराल वालों ने उनका जो नाक में दम किया है ना, तो मैं कहती हूँ कि जो लोग मतलब उनके घर आई बहू, और 15 दिन में उन्होंने उसका वो हाल कर दिया, तो आगे जाके वो क्या हाल करते हैं। और जब से वो पीछे लगे हुए हैं, तो ये रिश्ते ऐसे नहीं है। अगर कोई बात है आप घर में बैठ के कर सकते हैं। ये यूट्यूब इसलिए नहीं है कि आप एक दूसरे को आप यहाँ पे बैठ कर बुराइयाँ करें, बदनामियाँ करें, और फिर आपको जो है ज़हनी सुकून मिल रहा है। तो मुझे तो लगता है ये चीज़ें जो है ना आपकी नफ्सियात में जा रही हैं, आप नफ्सियाती होते जा रहे हैं। आप दूसरे को बदनाम करके, उसको हर्ट करके आपको ज़हनी सुकून मिल रहा है। जिस तरह आप अपनी समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त है, इसी तरह दूसरी की भी इज़्ज़त का आप ख़्याल रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त रखेगा। आपके भी 10 ऐबों पे अल्लाह पाक जो है पर्दे डालेगा। तो वो उस मरियम के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं, अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब अच्छे करे आगे, और सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। मैं तो सब लड़कियों के लिए यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उनके सदक़े में हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करें। क्योंकि शादी जो है ना एक बहुत ही मुक़द्दस और पाकीज़ा रिश्ता है, इसको लोग इस तरह से जो है ना ख़राब करते हैं। तो ये भाई इस तरह से अगर शादियाँ हो रही हैं, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक लड़कियां अपने घर में, माँ बाप के घर में बैठी रहें इज़्ज़त से, एहतराम से, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लड़कियां जो हैं बोझ नहीं होती, बल्कि सबको जो है इज़्ज़त के साथ रहने का सबको हक़ है, और किसी को कोई हक़ नहीं होता कि वो इस तरह किसी की सरेआम जो है इसकी इस तरह से इज़्ज़त उछाले, या उसको ज़हनी तौर पे और रूहानी तौर पे उसको जो है इस तरह से मफलूज करे, उसका रूह को ज़ख्मी कर दे। तो एक होता है कत्ल
जो किसी को मार देते हैं और वो मुकम्मल तौर पे मर जाता है, और एक जो होता है रूह का कत्ल होता है ना, वो इस तरह से होता है कि आप उसको अज़ियत दे दे के ख़त्म कर दें और वो ज़िंदा आपके सामने नज़र आ रहा है मगर वो मुकम्मल तौर पे मरों से बदतर हो गया। तो बराए मेहरबानी मैं उन लोगों से मैं इल्तिजा करती हूँ कि किसी को भी आप इस तरह से सज़ा मत दें, क्योंकि अल्लाह का जो कानून है ना वो आपके ऊपर भी वो घूम फिर कर आ सकता है, आपकी औलाद के आगे, आपकी बहनों के आगे, आपके किसी भी आपके आगे भी आ सकता है। तो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप खुद देख लें कि वो उंगली आपकी तरफ मुड़ रही है। आप किसी पे इस तरह से लगा के किसी को आप बेसुकून करके कोई भी खुश नहीं रह सकता, चाहे कोई भी हो। लड़कियां बड़ी हसास होती हैं, वो बड़ी एक नाजुक मिजाज होती हैं, और हर कोई लड़की यही चाहती है कि मैं इज़्ज़त से रहूं, और मैं इज़्ज़त कर रही हूँ, मैं सबका ख़्याल रख रही हूँ, तो मेरा भी ख़्याल रखा जाए। मेरे ख़्याल में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जो इस तरह से करे कि मेरा अपना जो है घर ख़राब कर दूँ, या फिर इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। हर लड़की ये चाहती है आखिरी दम तक मैं अपना घर बनाए रखूँ, अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारने की कोशिश करूँ, मगर दोनों तरफ से ये चीज़ होती है। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो रिश्ते बन रहे हैं अल्लाह पाक उनमें मोहब्बत दे, और हमें जो है इन रिश्तों को समझने की और इन रिश्तों को आगे लेके चलने की अल्लाह पाक हमें नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप बोलते होंगे आंटी इतनी दुआएं देती रहती हैं, तो भाई मैं जो है आप यकीन करें कि मैं चलते फिरते जो है ना सबके लिए दुआ करती रहती हूँ। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये अभी तहज्जुद का टाइम है, मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी भी मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, सब बेटियों के लिए। अल्लाह पाक बस उनके नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटियाँ बुरी नहीं होती हैं, ना ही बेटियाँ माँ बाप के ऊपर बोझ होती हैं। सिर्फ़ ये एक जो है माँ बाप पे एक फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को जो है फ़र्ज़ से अदा करें, और इस तरह से जो है दुनिया चलती है। तो बस जो मैं बच्ची हैं मेरे पास मैसेज आते हैं आंटी हमारी शादी होने वाली है, हमारे लिए दुआ करें। आप यकीन करें जो भी हैं मैं इनको नहीं जानती, अल्लाह पाक सबके जो है आगे अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर मैंने पालक गोश्त बनाया था ना, तो वो मैंने आपको दिखाया, उसको मैंने रख दिया था तकरीबन 15 मिनट। उसके बाद मैंने उसको भून लिया, और इतना मज़े का बना था पालक गोश्त। उसको आप पराठे के साथ खाएं ना सुबह नाश्ते में, बहुत ही मज़े का लगता है, और मैं जब आप खाएंगे ना तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे जी मैं बना रही थी आज मैंगो डिलाइट। तो ये जो है ना अभी मौसम आ रहा है आमों का, तो इसमें जितना हो सके मीठा बना के खाएं या आम का शेक बनाएं। अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनका खून नहीं बन पा रहा, तो रोज़ाना आम का शेक बना के उनको रोज़ाना 1 गिलास दें। 1 महीने में आप खुद देखेंगे उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अच्छा जो है ना उनके अंदर ताकत आ जाएगी। यहाँ जी मैंने आधा किलो मैंने लिया है दूध, और इसमें मैंने जो है 1 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है, चीनी में घोल रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना आधा किलो दूध में से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया, तो इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है तकरीबन ये इसमें 2-3 चम्मच के करीब डाला है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दूध के अंदर कस्टर्ड घोल कर। तो 1 बोल के करीब बना रही हूँ। बस ये होता है कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली तो है ही नहीं, और ये है कि खाना खाने के बाद दिल करता है कि थोड़ा सा मीठा खा लिया जाए, तो इसमें से भी जो है ना बच जाता है, क्योंकि हम मीठा जो है ना थोड़ा थोड़ा खाते हैं। ये आधा किलो का जो है ना मैं मैंगो डिलाइट बना रही हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मैं इसको हिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हुआ, तो मैंने इसको उतार लिया। यहाँ पे मैंने ये बिस्किट लिए थे, मेरी बिस्किट, और इसका मैंने एक पैकेट लिया था, और इसको मैं तोड़ के ना एक बाउल के अंदर डाल रही हूँ। जो वो होता है ना पैक, क्या बोलते हैं उसको, फैमिली पैक होता है, वो मैंने बिस्किट लिया था उसका। और ये मुझे चाय के साथ भी बिस्किट बड़े अच्छे लगते हैं, मेरी बिस्किट ना। तो एक तो फीके होते हैं, दूसरा जो है ना इसके अंदर हल्की हल्की सी मिठास होती है ना, तो वो बिल्कुल नेचुरल सी लगती है, ज़्यादा ऐसा नहीं इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते। तो बिस्किट मैंने तोड़ के मैंने बाउल के अंदर डाल दिया, और ये कस्टर्ड है ना सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया, मैंगो कस्टर्ड। और अलग से मैंने ना आम मैंने काटा था, मैंने बड़ा बड़ा साइज़ का सिंधड़ी आम है, और उसको मैंने जो है मिक्सर में डाल कर ना एक आम को मैंने इसकी प्यूरी बना ली। तो अभी यहाँ पर जी थोड़ा से एक आम में से मैंने आधे आम की प्यूरी बनाई, और आधा आम जो है ना मैंने काट के रख लिया। बड़ा सारा आम था। तो अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरह बना सकते हैं। ऊपर से मैंने जी ये डाली है क्रीम। अगर क्रीम नहीं है तो आप घर में जो
दूध की बलाई निकली होती है ना, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास बलाई ख़त्म हो गई थी, जैसे आप लोगों को पता है मैं इसमें से ना घी निकाल लेती हूँ, हर हफ्ते में असली घी निकालती हूँ, तो मेरे पास बलाई बचती नहीं है। यहाँ पे मैंने क्रीम डाली है इसके अंदर आधा पैकेट, मिक्स करके मैं इसको डीप फ्रीज़र में रख रही हूँ तकरीबन 15-20 मिनट, ताकि जो है ना ये थोड़ा सा चिल हो जाए। और मीठा जो है ना हमेशा ठंडा ही बड़ा मज़े का लगता है। अभी हम इसको रख देंगे, इसके बाद हम इसको फाइनली तैयार करेंगे। तो अभी हमारे माशाल्लाह से जो है ना ये मैंने 20 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ, बहुत ठंडा हो गया है। और जो मैंने आम की जो मैंने प्यूरी बना के रखी थी ना, वो मैंने ऊपर से डाल दी। हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर शेड आ जाए कस्टर्ड का। और जो हमने ये प्यूरी बनाई है ना, इस तरह से हम मिक्स करेंगे। पर्सनली मुझे आम का बहुत ही मज़े के लगते हैं। अभी जो सिंदरी आम है ना, वो भी चौसा आम से भी ज़्यादा ऊपर हाई रेट गए हुए हैं। अभी भी मैं लेकर आई हूँ आम, तो अभी हमारे हैदराबाद में जो है ना 350 रुपये किलो सिंदरी आम है। और जो चौसा आम है ना, वो तकरीबन 320 रुपये किलो है, या 300 रुपये इस तरह से मिल रहा है। यानी चौसा आम से ज़्यादा हाई रेट ना सिंदरी के गए हुए हैं। अभी ऊपर से मैंने ये क्रीम डाल दी, और क्रीम डालकर बस हल्का सा मैंने इसको हिलाया है, मिक्स नहीं करा, क्योंकि अभी ठंडा हो रहा है। इस तरह से जो है ना अच्छा लगता है। जब आप इसको खाएंगे ना, तो इसके अंदर मैंगो प्यूरी का भी टेस्ट आएगा, कस्टर्ड का भी टेस्ट आएगा, और इसके अंदर क्रीम का, और जो ऊपर से हम जो मैंगो काट के हम डाल रहे हैं ना, तो मैं बता नहीं सकती बस इसके अंदर क्या मज़ा आता है खाने में। और जो इसके अंदर हमने मेरी बिस्किट डाले ना, बहुत ही मज़े के लगते हैं, और ठंडे होने के बाद बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अभी कोई हमारे मेहमान नहीं आ रहा, कभी दिल करता है हम अपने खुद भी मेहमान हो जाए। तो मीठा जो होता है ना, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हमारे कोई मेहमान आता है ना, तभी हम बनाते हैं, वरना ऐसा होता है कि आम काटे और इस तरह से स्लाइस में काट कर ठंडे करके हम लोग खा लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये जो है मैंगो डिलाइट बना लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए मुझे ना ये मीठा बनाया हुआ है। तो जी ये यहाँ पर ये तैयार हो गया। अभी मैं थोड़ा सा फिर इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, और उसके बाद में फिर जो है ना सर्व करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करी, कुछ रेसिपी शेयर करी। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बातों में आप कहाँ तक जो है इत्तेफाक करते हैं। और सबके लिए दुआ करिएगा, बच्चों के लिए अल्लाह पाक बस हम सबको अक्ल शूर अता फरमाए, और बुरे लोगों और हासिदों से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। क्योंकि लोग जो है ना, दूसरों का दिल चीरना बहुत आसान होता है, मगर उनको तकलीफ़ का एहसास नहीं होता कि तकलीफ़ है क्या। लोग तो ये देखते हैं कि सामने वाला ना खड़ा है तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, मगर अंदर से नहीं पता अंदर से कितना ज़ख्मी है और कितना चूर चूर हुआ है, वो किस तरह से अपने दुख भुला के और जीने की कोशिश कर रहा है। तो बराए करम सबको जीने दें, और ख़ुद भी जिए आप लोग, और किसी की इतनी दिल आज़ारी ना करें कि वो जो है अंदर से बिल्कुल ही टूट जाए। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में सुकून अता फरमाए। और जो भी इस वक्त परेशान है, किसी भी परेशानी में मुब्तला, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर कर दे। मरियम के लिए मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर कर दे। और सबकी बेटियों को अपनी बेटी समझना चाहिए। कहते हैं ना, बेटी सबकी सांझी होती है। कभी भी बेटियों को बुरा नहीं समझना चाहिए, ना ही किसी की बेटी को दुख में देख के खुश होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता इंसान का वक्त का। क्या पता ये वक्त किसी और जो मजाक उड़ा रहा है या किसी के लिए बातें बना रहा है, वो उन पे भी आ जाए। कहते हैं ना, वक्त घूम फिर के ज़रूर आता है। तो कोई भी अपना जो है वो कभी भी बुरा नहीं चाहता, और अल्लाह पाक जो है बचा लेता है लोगों को, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो हमारे लिए बेहतर ही करता है। यहाँ पे जी आप लोगों के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।